श्रीमद् रामायणम। भैया, भाभी माँ की खोज में जो वानरों की टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर गई थी वो लौट आई है। और हनुमान भी लौट आया है। प्रणाम प्रभु। वीरवान, नल, नील, जामवंत और अंगद कहाँ है? वो सब भी तो साथ गए थे। और हनुमान कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। हनुमान जी ने हमें माता सीता को खोजने के लिए चारों ओर फैलने का निर्देश दिया था। हमने उन्हें बहुत खोजा, किंतु न सीता माता की कोई सूचना मिल पाई, न रावण की, और न ही हनुमान जी का कोई संदेश। सोचा कि वो लौट आए होंगे, इसलिए हम भी आ गए। क्षमा करें प्रभु, हम सफल नहीं हो पाए। असफल होना बुरा नहीं है, प्रयास ना करना बुरा है। आप सबने प्रयास किया, मुझे आप लोगों पर गर्व है। मेरी तो अब आस टूटती जा रही है भैया। मेरे आस की डोर हनुमान से जुड़ी है लक्ष्मण। जब तक हनुमान नहीं लौटता मैं निराश नहीं हो सकता लक्ष्मण। हनुमान जी, जल! 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 हनुमान जी, चला नहीं जा रहा, थक गए हम। बिना अन्न और जल के चलते हुए बहुत समय हो गया। अब तो मनोबल भी टूट रहा है और बाहुबल भी। भूख तो सह ली हनुमान जी, पर प्यास नहीं सही जाती। हनुमान जी, बहुत प्यास लग रही है हमें। जिन्होंने कार्य सौंपा है वो ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप लोग श्रद्धा का हाथ थामे रखो, यही बेड़ा पार लगाएगी। उचित कहा हनुमान। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अन्न जल की खोज करके आता हूं। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पक्षी भीतर जा रहे हैं, अर्थात गुफा में जल अवश्य होगा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
हनुमान जी, ये गुफा की शांति शंकित कर रही है। हम अनजाने क्षेत्र में हैं। कहीं कोई माया हुई तो? नल, नील, सफलता साहसियों को ही मिलती है। आगे बढ़ो। मैंने पक्षियों को भीतर आते देखा था। पक्षी वहीं बसेरा करते हैं जहां अन्न और जल हो। नील, इतने बहुमूल्य रत्न? भाग्य से हमें रत्नों का भंडार मिल गया है। हमारे परिश्रम का फल मिल गया है। हम जीवित तो हैं ना? ये स्थल स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग ऐसा ही सुंदर होगा। ये कैसा स्थान है? सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से बना है। वो रहा जल। ये अवश्य किष्किंधा गुफा ही है। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में सुना था, किंतु ज्ञात नहीं था कि इसका अस्तित्व सत्य है। चल। हाँ? ये अंधकार कैसे हो गया? कहीं हम फंस तो नहीं गए? भागो! शांत हो जाओ। यह अवश्य ही कोई माया है। बाहर जाने का मार्ग ढूंढते हैं। सब एकत्रित हो जाओ ताकि कोई खो ना जाए। हनुमान जी, हम तो उसी स्थान पर पुनः आ गए। अरे, ये कैसी माया जाल है? चलिए हम लोग वापस चलते हैं। हनुमान जी, कैसी रोशनी है ये? इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहां से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में
हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहाँ चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे हो? यहां अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते हो? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूं और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत
मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए जल ग्रहण करें। घबराइए मत, आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्म परायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए। आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव? इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है
क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं। हनुमान जी, ये कहाँ गए हम? माता, यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता, परंतु किस ओर? इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहाँ तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी।